हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर नेक्स्ट टॉपिक फ्यूचर परफेक्ट टेंस। आज वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं स्टूडेंट्स हम, और जिसमें हम पढ़ने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या होते हैं और इनकी प्रैक्टिस बनाते वक्त हम किस तरह के वर्ब का यूज़ करते हैं। फ्यूचर का मीनिंग होता है भविष्य में, यानी जो काम भविष्य में होगा उसे हम फ्यूचर सेंटेंस के अंतर्गत रखते हैं। और फ्यूचर परफेक्ट में हम, जैसे कि आपको पता है, फ्यूचर में हम के लिए शैल का यूज करते हैं, लेकिन ये फ्यूचर परफेक्ट है तो फ्यूचर परफेक्ट में हम विल हैव या शैल हैव का यूज करते हैं। वो आपको पता होगा कि शैल हैव का यूज करने के लिए हमें सब्जेक्ट चाहिए आई और वी, यानी आई और वी के साथ शैल हैव का यूज होता है। बाकी अगर जो भी सब्जेक्ट रह जाते हैं उनके साथ हम विल हैव का यूज करते हैं। आपने कभी सुना होगा एक एक्सेप्शनल भी होता है इस रूल में, यानी कि एक अपवाद भी होता है इस रूल में कि अगर किसी काम में कंपल्सन दिखाया जाए, यानी किसी काम को करना जरूरी हो, अवश्य अगर उस सेंटेंस में आ जाए तो उन सेंटेंस में ये रूल अपोजिट भी हो जाता है, यानी कि फिर उन सेंटेंस में आई वी के साथ विल हैव और बाकी के साथ हम शैल का यूज करते हैं। तो इस तरीके से, लेकिन ये बहुत कम होता है सेंटेंस में, ऐसा सेंस भी बहुत कम आता है, लेकिन जनरली जो रूल अप्लाई किया जाता है वो यही होता है कि आई वी के साथ शैल है और बाकी अदर के साथ विल हैव का यूज करते हैं। तो चलिए देखते हैं बच्चों कि हम पैसे बनाने के लिए किस पैसे से बनाएंगे तो कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। जब हम एक्टिव में सेंटेंस पढ़ेंगे तो हमें विल हैव या शैल हैव सेंटेंस में लिखा मिलेगा, लेकिन जब उसे पैसिव में बनाएंगे तो हमें विल हैव बीन और शैल हैव बीन लिखना पड़ेगा। ये वर्ब आपको याद रखनी है। तो चलिए हमारा ग्रुप फर्स्ट है जो कि अफर्मेटिव का सेंटेंस का है। अगर सेंटेंस अफर्मेटिव में मिलता है तो आप उसे कैसे चेंज करेंगे। सबसे पहले आप, जैसे कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट लिखें, उसके बाद विल या शैल जैसा भी सब्जेक्ट हो उसके अनुसार हम दोनों में से एक यूज करें। उसके बाद हैव प्लस बीन का यूज करें, उसके बाद वाई का यूज करें और वाई के बाद आप ऑब्जेक्ट का यूज करें। ओके, चलिए आगे देखते हैं कि अगर सेंटेंस नेगेटिव में होता है तो उसे बनाने के लिए क्या करते हैं। सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद विल शैल दोनों में से अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट यूज करते हैं, फिर नॉट यूज करते हैं क्योंकि सेंटेंस नेगेटिव में है तो नॉट कहाँ लगता है, विल हैव या शैल के बाद, हैव सबसे लास्ट में लगेगा। उसके बाद आप हैव लिखिए, फिर बीन, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये स्ट्रक्चर आपको याद रखना है। इसी के अकॉर्डिंग आप डेरिवेटिव सेंटेंस उसमें स्टार्टिंग में हेल्पिंग वर्ब आ जाए तो आप भी क्या करेंगे, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, विल या शैल प्लस सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद आप हैव बीन लिखेंगे, उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। और अगर सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड भी आता है तो आप उस क्वेश्चन वर्ड को विल शैल से पहले लिख देते हैं। ठीक है स्टूडेंट, चलिए अगर सेंटेंस हु से बना हुआ हो तो आप पहले बाई होम लिखते हैं, उसके बाद यहाँ पर आप विल हैव या शैल हैव लिखते हैं, बीन, विल हैव या शैल हैव बीन लिखने के बाद ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं और फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। ये स्ट्रक्चर आपको ध्यान रखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अपना फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल फर्स्ट जो हमारा है वो ये है, ही विल हैव रीड द नॉवेल्स, वह नॉवेल्स पढ़ेगा। ठीक है, तो हमारा सब्जेक्ट है ही, विल हैव, ये हमारा वर्ब है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाकर सबसे स्टार्टिंग में लिखना होता है तो हम सबसे स्टार्टिंग में क्या लिखेंगे, द नॉवेल्स। अब हमें यहाँ पर वर्ब लिखनी है, जैसे कि हमने यहाँ पे पढ़ा था सब्जेक्ट के बाद हम क्या लिखते हैं, वर्ब। तो जो हमारा नॉवेल्स वर्ड है, हमने पढ़ा था कि आई वी के साथ हम शैल का यूज करते हैं, बाकी जितने भी सब्जेक्ट बचते हैं, नाम बचते हैं, उनके साथ हम विल हैव बीन का यूज करते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग आपने वर्ब लिखनी है, विल हैव बीन, द नॉवेल्स विल हैव बीन। ओके, सब्जेक्ट हो चुकी है, वर्ब हो चुकी है। अब जो मेन वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म लिखिए। मेन वर्ब हमारी है रेड, रेड की थर्ड फॉर्म क्या होगी, रेड। खुद रेड की थर्ड फॉर्म स्पेलिंग वही रहती है, रेड रहती है। द नॉवेल्स विल हैव बीन रेड। अब हम अपना ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ही को ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या बनेगा, आपको पता ही है ही का ऑब्जेक्ट होता है हिम, और उससे पहले हम ऑब्जेक्ट से पहले हम लिखते हैं बाई, बाई हिम।
सेंटेंस हुआ द नॉवेल्स विल हैव बीन रेड बाय हिम। ओके स्टूडेंट्स, चलिए ये था सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव। और अगर सेंटेंस में नेगेटिव दिया जाए यानी इसमें नोट लगा दिया जाए तो आप उस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे। सेंटेंस है, देखिए, सचिन विल नॉट हैव मेड 60 रन। सचिन ने 60 रन नहीं बनाए होंगे। ठीक है, तो सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये हमारा ऑब्जेक्ट है 60 रन। तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाकर स्टार्टिंग में लिखे तो सेंटेंस होगा 60 रन्स। अब अपनी वर्ब लिखिए 60 रन्स। जैसे कि मैंने आपको बताया था विल हैव भी लगेगा इसके साथ भी, क्योंकि आई वी के साथ शैल लगता है, बाकी सबके साथ विल। 60 रन्स विल, लेकिन क्योंकि सेंटेंस नोट वाला है, नेगेटिव है, तो यहाँ पर विल के बाद पहले क्या लगेगा, नोट। फिर अगर हेल्पिंग वर्ब हैव बीन, सेंटेंस हुआ 60 रन्स विल नॉट हैव बीन। अब मेन हमारी हेल्पिंग वर्ब पूरी हो चुकी है, तो अब किसका टर्न है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का। मेन वर्ब है हमारी मेड, मेड की थर्ड फॉर्म खुद मेड ही होती है। सिक्सटी रन्स विल नॉट हैव बीन मेड, 60 रन नहीं बनाए गए होंगे। अब क्या हो जाता है, हमारा जो ये सब्जेक्ट है इस पहले सेंटेंस का, इसे हम ऑब्जेक्ट बनाकर लिखते हैं लास्ट में। सचिन का ऑब्जेक्ट कुल सचिन ही रहता है, क्योंकि प्रोनाउन को ही चेंज कर सकते हैं, ये एक नाम है, इसलिए इसे चेंज नहीं किया जाता, इसे एज इट इज लिखा जाता है। लेकिन इससे पहले हमें एक वर्ड और यूज करना है, वो है बाय। सेंटेंस हुआ 60 रन्स विल नॉट हैव बीन मेड बाय सचिन, 60 रन सचिन के द्वारा नहीं बनाए गए होंगे। चलिए स्टूडेंट्स, ये सेंटेंस है हमारे अफर्मेटिव नेगेटिव। अब बात करते हैं कि अगर सेंटेंस इंटरोगेटिव हो और उसके स्टार्टिंग में कोई हेल्पिंग वर्ब दी गई हो तो उस सेंटेंस को हम इंटरोगेट, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है विल। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स पहले सेंटेंस पढ़ते हैं, क्या है, विल यू हैव लर्न योर लेसन। क्या आपने अपना लेसन याद कर लिया होगा। तो विल से बना हुआ है सेंटेंस। जब हम इस सेंटेंस में, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये तो हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है और ये हमारा ऑब्जेक्ट। इस योर लेसन को, जो कि ऑब्जेक्ट है, इसे हम सब्जेक्ट बनाकर स्टार्टिंग में लिखते हैं, तो सेंटेंस होगा योर लेसन सब्जेक्ट हमने स्टार्टिंग में लिख दिया, लेकिन हमने पढ़ा था कि हम हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं पहले। तो इस योर लेसन जो हमारा सब्जेक्ट है, इसके अकॉर्डिंग कौन सी हेल्पिंग वर्ब लिखी जाएगी, विल। तो विल कहाँ लिखी है, स्टार्टिंग में। ये आपको पहले इसलिए लिख के दिखा दिया यहाँ पर, ताकि आपको ध्यान रहे कि हमें वर्ब कौन सी यूज करनी है, हमें वर्ब उसके अकॉर्डिंग यूज करनी है। विल योर लेसन। अब हम बाकी के अदर हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, हैव बीन। विल योर लेसन हैव बीन। अब मेन वर्ब जो हमारे लर्न है, उसकी थर्ड फॉर्म लर्न की, लर्न कितनी भी यहाँ भी हमने थर्ड फॉर्म में यूज की थी। सेंटेंस हुआ विल योर लेसन हैव बीन लर्नड। अब क्या रहेगा, हमारा सब्जेक्ट, हमारी हेल्पिंग वर्ब हो चुकी है, सब्जेक्ट हो चुका है और मेन वर्ब हो चुकी है। रहा हमारा जो सब्जेक्ट था यू, इसको हम ऑब्जेक्ट बनाकर लास्ट में लिखेंगे और इससे पहले बाय। यू का ऑब्जेक्ट खुद ही रहता है, तो सेंटेंस होगा विल योर लेसन हैव बीन लर्नड बाय यू। क्या आपका लेसन आपके द्वारा पढ़ा गया होगा। तो इस तरीके से इंटरोगेटिव सेंटेंस बनेगा। और अगर ये सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड वाला होता, फिर से पहले यहाँ व्हाट लिखा हुआ होता, तो आप भी इस वर्ड को सबसे स्टार्टिंग में लिख देते, बाकी का सेंटेंस पूरा ऐसे कैसे रहता। और अगर बाई चांस आपको सेंटेंस होम में दिया गया होता तो आप उसके लिए स्ट्रक्चर फॉलो करते, पहले बाय होम लिखते, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल शैल हैव बीन, उसके बाद जो उसमें ऑब्जेक्ट था उसको सब्जेक्ट बनाकर लिखते हैं आप, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। आपने इतने सारे एक्टिव टू पैसिव सेंटेंस बनाने सीखे हैं, तो उसके बेस पे आपको हर तरह का सेंटेंस मिला है। इंटरोगेटिव भी तीनों तरह के सेंटेंस मिले। तो अब तक आई थिंक आपको हर तरह के सेंटेंस बनाने की अभ्यास हो गया होगा, प्रैक्टिस हो चुकी होगी। तो इसलिए अब आपको इन्हें बनाने में कोई दिक्कत। सबसे इम्पोर्टेंट है आप ऑब्जेक्ट का चार्ट लर्न करें, उसकी हर पार्ट की, हर सेंटेंस की आप हेल्पिंग वर्ब याद करें, तब आप इन्हें आसानी से बना पाओगे।
तो इसी तरीके से आप लोग अपनी एक्सरसाइज सोल्व करें। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर।